हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम मेजर अरकाना से देखेंगे और इस नॉर्मल टैरो डेक से देखेंगे और हम देखेंगे कि उनके मन दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, तो क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, हम ये देखेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमसे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से जुड़े हुए होंगे। तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए और हो सकता है उसका कुछ पार्ट आपसे मैच करे। अगर आपको 10-15 मिनट रीडिंग देखने के बाद भी लगता है कि रीडिंग आपसे बिल्कुल भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। खुद को बेवजह निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पर्पज़ आपको हील करना है, आपको गाइड करना है, आपको टेंशन देना नहीं है। आप मेरे ही चैनल पे जाकर के कोई दूसरी रीडिंग या फिर किसी भी चैनल पे जाकर के कोई भी रीडिंग अपने को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरी ऑलमोस्ट सारी ही रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएंगी इनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को सेटल डाउन करना है। डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। उसके बाद आप पानी चाहें तो पानी पी सकते हैं, अगर चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए, ठीक है। उन पर पूरा फोकस अपना बना के रखिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। इतने सारे नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। मतलब आज पूरे दिन उनकी क्या एनर्जी रही, ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमें बताएं। लास्ट सफल। एट ऑफ कप्स मूव ऑन की एनर्जी है। ओहो, 10 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वांड्स भी है। अपने आप ही खुल जाते हैं। ये डेक ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो खोलने से पहले ही ओपन हो जाता है सब कुछ इसमें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। मतलब इसमें जो आपका नॉर्मल टैरो डेक में जो मजिशियन का कार्ड होता है, ये मजिशियन का कार्ड है। तो मतलब सारे ही साइन के लिए आ गया। अब यहाँ पे कप्स है, यहाँ पे यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। वेंट्स है यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। पेंटिकल है यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सॉर्ड्स है यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का नंबर ज़्यादा है, नहीं कप्स की भी ज़्यादा है, ठीक है। तो सभी साइन के लिए है बेसिकली ये। तो आपके पर्सन अभी वेटिंग मोड में है, ठीक है। किसी तरीके की चीज़ें, थर्ड पार्टी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में जहाँ से वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। एक जगह है कहीं से जहाँ से वो मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये है उनकी कंडीशन। कुछ है अपनी ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल्स पे उनका ध्यान है, ठीक है। थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी वेटिंग को भी दिखाती है, वो थर्ड पार्टी को भी दिखाती है, ठीक है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल यानी कि किसी तरीके का हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो सकता है उनको किसी तरीके की चोट लगी हो उनके पाँव में, या तकलीफ़ हो सकती है,
या फिनेंसेस को कमी को दिखाता है, ठीक है, पैसे की कमी को दिखाता है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कभी कभी फंबल करती हूँ तो थोड़ा सा उसको इग्नोर मारने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। आज थोड़ी सी रीडिंग लेट हो गई, मैं बहुत थोड़ा सा ड्राउजी फील कर रही हूँ, बट क्योंकि आप लोग मेरी रीडिंग का वेट करते रहते हो तो मुझे लगा कि नहीं, आपको वेट नहीं कराना है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी कि कहीं पे तेज़ी से मूव करके जाना चाहते हैं, ठीक है, तेज़ी से मूव करके जाना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स अगेन कहीं ट्रैवल करने की एनर्जी, कहीं जाने का मन है उनका, ठीक है, कहीं जाना चाहते हैं, वाटर बॉडी को पार करके कहीं जाने, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ट्रैवलिंग को दिखाता है, मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने को दिखाता है, मूव ऑन, कहीं से जा रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का बर्डन है उनको, बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ का। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बर्डन को उतारने को भी दिखाती है, कोई बोझ है उनके दिल पे या उनके सर पे जिसको वो उतारना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन है उनकी, ठीक है, बर्डन है किससे। 2 ऑफ कप्स किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब एक म्यूचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ही एक सोल कनेक्शन, एक म्यूचुअल लव फील कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये है कंडीशन, ठीक है। 5 की एनर्जी देखो 2 बार आ गई, 10 की एनर्जी भी 2 बार आ गई, कल की एनर्जी में भी ऐसे ही था। 10 नंबर जो होता है, हो सकता है आपको 10 दिख रहा हो, 5 दिख रहा हो। 5 का नंबर भी चेंज को दिखाता है, किसी तरीके का चेंज है जो पूरा हो, मतलब चेंज आने वाला है, इस चीज़ को दिखाता है। 10 का नंबर भी किसी तरीके के चेंज को ही दिखाता है, मतलब एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है कि एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है, एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, इस तरीके की चीज़ें हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, रिग्रेट है उन्हें किसी तरीके का, ठीक है, अपना प्यार, अपना सच्चा प्यार का खो देने का उनको रिग्रेट है, दुख हो रहा है उनको इस बात का। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक अच्छी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ है। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, और किसी के साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ विंड्स की एनर्जी भी है। 2 ऑफ कप्स, अपना जिसके साथ वो अपना म्यूचुअल लव फील करते हैं ना, वहाँ अपना ये फैमिली, उसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बेसिकली शायद उसी के पास जाना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी तरीके की चॉइसेस हैं, उनको भी देख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है। या हो सकता है अपने फिनेंशियस भी उनके प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है फिनेंशियस के लिए किसी तरीके के ऑप्शन को तलाश रहे हैं। या हो सकता है जैसे थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जी है, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, तो अपने ट्रू लव जिसके पास गए हैं, तो हो सकता है क्योंकि वहाँ पे उनके, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है रिग्रेट को, यानी कि उनको रिग्रेट है। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी दिखाती है, एक तरह से एक बर्डन को दिखाती है, तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था अपने ट्रू लव के ऊपर, तो इस बात का उनको रिग्रेट है, और ट्रू लव जो है वो शायद अब उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स है कोई जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, डेफिनेटली किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, ठीक है, किसी के साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं और उसी के पास जाना चाहते हैं, आई थिंक ये है उनकी एनर्जी, ठीक है। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या हो सकता है करें, या करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। मेरी आवाज़ इससे ज़्यादा नहीं निकल रही है, आई एम सॉरी। अब हम मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओवरऑल करंट फीलिंग उनकी बताइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ बताएं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द सन, चैरियट, मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है, कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से एंग्री हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ पावर में आने को भी दिखाता है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो पावर में आने को भी दिखाती है। दिस सन एक हैप्पीनेस, खुशी, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं। मटीरियल जो भी चीज़ें होती हैं, थिंग होती हैं, वो सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं।
पैसा है, पावर है, एक फ्रूटफुल मैरिज उनको दिखाता है जहाँ पे वो करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ उनको फॉर्चुनेट मैरिज जिसको बोलते हैं कि जहाँ से उनको पैसा भी मिल रहा है और एक हैप्पी फैमिली भी मिल रही है, सब कुछ है, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। चैरियट की एनर्जी दिखाती है एक वॉर को, ठीक है, एक लड़ाई, एक जीत को भी दिखाती है, ठीक है। किसी को ट्रबल में मदद करना है, कोई इंसान अगर परेशान है तो उसकी आपत्ति में उसकी सहायता करना है, इसको भी दिखाता है चैरियट का कार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वो किसी के साथ जो भी है ये जो हो सकता है किसी के साथ उनके झगड़े भी हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ हो कोई, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरी तरफ यही चीज़ दिखाता है कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो अगेन ये सभी राशियों को दिखाता है। तो आपके पर्सन जो है वो एक मूव, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है जो उनकी ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है कि वो ये दिखा रही है कि शायद अभी तक वो थर्ड पार्टी में थे, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में थे, थर्ड पार्टी जो भी हो, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगी, अब वो वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। अब उसका साथ देना चाहते हैं जो सही है, ठीक है, अब वो अपने ट्रू लव के पास में वापस जाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून किसी तरीके का हो सकता है उनको किसी तरह का मॉनेटरी गेन हुआ है या किसी तरीके की सफलता उनको मिली है, इस तरीके की लाइफ चेंजिंग एक लाइफ के गुड लक उनकी ज़िंदगी में आया है या आने वाला है, या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है। किंग ऑफ सोर्ट्स मतलब एक एंगर को भी दिखाता है, हो सकता है वो गुस्सा हो किसी से, उनके फाइट्स हुए हों, जैसे यहाँ पे भी था लड़ाई का, तो हो सकता है उनके किसी से फाइट भी हुआ, लेकिन फ़ाइट उनके अपनी उन चीज़ों के लिए है, शायद वो जस्टिस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए या किसी और के लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं जो सही है, ठीक है, जो सही है, अब वो सच का साथ देना चाहते हैं, ये कंडीशन। द सन की एनर्जी एक हैप्पीनेस को दिखाती है, खुशियों को दिखाती है, एबंडेंस को दिखाती है, तो मतलब काफ़ी कुछ उनकी ज़िंदगी में फॉर्चुनेट आने वाला हो सकता है, उनको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हुआ हो या होने वाला है या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो जो भी चीज़ें हैं बहुत बड़ी अच्छी सी एनर्जी है, हैप्पी है, ठीक है, ये एनर्जी उनकी दिख रही है। चलिए अब हम निकालते हैं कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। फाइनल शफल। फोर ऑफ सॉर्ट्स अभी भी दिख रहा था ना, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, किसी तरीके के ऑप्शंस हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये तो क्लियर है कि उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल। अगेन टर्न ऑफ वेंट्स की एनर्जी, बर्डन है किसी तरीके का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हर्ट है, थ्री ऑफ कप्स, ये डेक बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, फिलहाल एनर्जी है कि सेलिब्रेशन चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स हैं, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनका प्रपोजल नहीं लिया है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कंडीशन होगी। तो अभी आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन फिलहाल सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, मतलब इंजॉयमेंट चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। हो सकता है जैसे मैंने बोला कि उनको किसी तरीके का सक्सेस कुछ लोगों को मिला है अपनी लाइफ में, तो वो उस सक्सेस को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये भी कंडीशन है।
फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी किसी तरीके का अभी प्रपोजल, वो ना तो अभी आपको प्रपोजल ले सकते हैं, ना ही अपना प्रपोजल अभी किसी को, वो माइंड में है उनके चीज़ों, लेकिन अभी फोर ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि वो अभी आपका प्रपोजल, या तो शायद आपने नहीं लिया है उनका प्रपोजल, इस बात का उनको दुख हो रहा है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये होगी कि आपके पर्सन का मतलब आपका प्रपोजल उन्होंने नहीं लिया या अभी ले नहीं सकते हैं, इस बात से तकलीफ में है। ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि उन्होंने आपका अपना ऑफ़र किया था आपको, आपने उनका रिजेक्ट कर दिया, इस बात का उनको तकलीफ़ हो रही है, इससे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ठीक है। या हो सकता है कहीं, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी हम आपके लिए निकाल रहे हैं तो हम इसको आप ही का कंसिडर करेंगे। ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में कि वो हर्ट हैं, थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी में, अभी थर्ड पार्टी से वो पूरी तरीके से निकल नहीं पाए हैं, इसलिए वो आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, इस बात का उनको दुख हो रहा है, ठीक है। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लीजिएगा। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, 4 की एनर्जी अगेन 8 को दिखाती है, यानी कि 44 हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो, ठीक है। तो आप उसका मीनिंग जो है डिकोड करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, ठीक है। अगेन 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, ठीक है। 5 की एनर्जी दिखाती है चेंज को, 5 नंबर होता है चेंज का, एक साइकिल कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ है। 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, ठीक है। 3 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, ठीक है। 3 की एनर्जी दिखाती है गुरु बृहस्पति का नंबर होता है ये, तो इसमें दिखाता है अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। 4 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन है। 5 एंड 4 स्पेशली ये 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मोस्टली आपको हो सकता है दिख भी रहे हो। 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, अगर इन दोनों को भी ऐड करें तो कर्मा, यानी कि शनि महाराज। तो जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं वो कर्मा की वजह से चल रही हैं, ठीक है। ये चीज़ है। हर्ट है आपको लेकर के, आपकी किसी बात से लेकर के हर्ट है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आया है, हो सकता है कि उन्होंने अपना प्रपोजल आपको दिया था, आपने उनका एक्सेप्ट नहीं किया, या आपने दिया था वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इस वजह से उनको दुख हो रहा है। शायद आप लोगों के बीच में अभी डिस्टेंस है, काफ़ी दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच में, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो उन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि वो उन्होंने अपना ट्रू लव जो है वो खो दिया है, ठीक है। शायद आप लोगों आपकी जो रिलेशन है वो पहले जैसे नहीं रहे, इस बात का उनको दुख है, रिग्रेट है उनको इस बात का कि अब आप लोगों के रिलेशन पहले जैसे कूल अच्छे वाले जो थे वो वैसे नहीं रहे हैं। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है, अगेन लड़ाई को दिखाती है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, वो अपने इस ट्रू लव के लिए जो उन्होंने पास्ट में छोड़ दिया था उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, भाग के कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। किसी कहीं पे जाना चाह सकते हैं, हो सकता है डिफेंस से जुड़े हों उनका किसी तरीके का, ये चीज़ हो सकती है। क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, ठीक है। क्लैरिटी के साथ एक आपको ऑफर देना चाहते हो, साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन जो होती है वो एक विन कंडीशन, जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ है, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं आपको, मतलब ऑफर तो करना चाहते हैं लेकिन पूरे ईगो और एटीट्यूड के साथ में करना चाहते हैं, मतलब आपको तलवार की नोक पे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। कंडीशन ये है, झुक के प्यार से, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि नी बेंड करके आपको एकदम प्रपोजल करना फिल्मों वाला करेंगे, तो ऐसा नहीं है, उनको जस्ट आपको जीत के लाना है, ये वाली कंडीशन है थोड़ा सा ये। हालांकि किंग ऑफ कप्स भी हैं वो, ठीक है, किंग ऑफ कप्स भी हैं, लेकिन क्योंकि हो सकता है आप लोगों की कंडीशन ये हुई कि आप दोनों ने शायद पास्ट में एक दूसरे को हर्ट किया है, ठीक है। या उनके माइंड में ये चीज़ भी हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, इसलिए आपने उनका प्रपोजल नहीं लिया है, ठीक है। आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा, आपने तो इस बात का उनको दुख हो रहा है कि आपने उनके प्यार को कंसीडर नहीं किया, ठीक है, इस बात का उनको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये भी चीज़ है, स्लीपलेस नाइट को दिखाता है, 9 नंबर एंडिंग को भी दिखाता है, ठीक है। तो जो भी है आप लोगों की एक साइकिल तो कंप्लीट हो ही रही है डेफिनेटली, ठीक है। सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं, आप उनकी एक विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप एक ऐसी विश है उनकी ज़िंदगी में, एक ऐसा ख्वाब है आप उनका, जो लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो वो सब कुछ मिल जाएगा, उनको ऐसा लगता है। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी अगेन दिखाती है, एक दो सिचुएशन में जगल करने को भी दिखाती है, दूसरी चीज़ इस चीज़ को वेटिंग को दिखाती है, इंतज़ार को दिखाती है किसी तरीके की, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल की अगेन एनर्जी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उनकी ज़िंदगी में 2 परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें वो जगल कर रहे हैं, ये चीज़ है। देखिए 2 किंग भी आ गए, किंग ऑफ कप्स है और इधर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, साथ में
कभी कभी थोड़ा सा ईगो और गुस्से से भी आता है। हो सकता है आप लोगों के बीच में ईगो है, हो सकता है आप हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आप लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो है। ये अगेन देखिए आप 10-10 की एनर्जी पास में आई है, ठीक है। इधर 5-5 पास में, इधर एक 10-10 पास में है, ठीक है। आप लोगों का कोई कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रही है एनी हाउ, तो आपको टेंशन होने की ज़रूरत, टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका रिलेशन कार्मिक है तो आपका कर्मा क्लियर हो रहा है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से अपना सारा कर्मा क्रिएट कर, मतलब ले के अपना झोला बोरिया बिस्तर बांध के आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आप लोग अगर एक सोल कनेक्शन में हैं, जैसे कि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी थी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होंगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होंगे, तो सभी लोग तो सोल कनेक्शन में नहीं होंगे, ना ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ना ही 4 ऑफ वेंट्स की। तो कुछ लोग कार्मिक भी होंगे क्योंकि यहाँ कर्मा काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। जो भी है एनी हाउ आप लोगों की एक साइकिल तो ज़रूर कंप्लीट हो रही है, एक मेजर चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। कुछ है जो ख़त्म होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। आप लोग एक कपल हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के 2 चेहरे हैं आपके लिए, हो सकता है आपने दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आया, नाइट ऑफ कप्स भी आया है। क्वीन ऑफ कप्स आपको समझते हैं वो अपनी, किंग ऑफ कप्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं आप उनके, ठीक है। हर चीज़ ब्लैक एंड और रेड दोनों में आई है, ठीक है। एक चीज़ देख रहे हैं आप, ब्लैक एंड रेड बड़ी बड़ी कॉम, मतलब रेड एक तरीके से क्या होता है, लव का सिंबल है। ब्लैक थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया, ठीक है, कलर है। फैमिली आप लोगों की कंडीशन में हो सकती है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल, अगेन 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, थोड़ा सा स्टक है, ठीक है। अबंडेंट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पैसे पे अपने काम कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो थोड़ा सा कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनका बिहेवियर अप एंड डाउन होता रहता है। कभी उनके अंदर प्यार आपके लिए ज़्यादा होता है, कभी उनके अंदर गुस्सा आपके लिए ज़्यादा आता है, ईगो ज़्यादा आ जाता है, तो उनकी फ्लक्चुएट एनर्जी हो रही है, ये चीज़। चलिए अब हम मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है उनके थॉट्स हमारे व्यूअर्स को लेकर के, प्लीज़ मेजर अरकाना से बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। द मैजिशियन वहाँ पे आया था ना, कि देख लीजिए आ गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो ईगो है आप लोगों के बीच में, डेफिनेटली आप दोनों ही ईगोस्टिक हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप लड़का है लड़की अपने हिसाब से लीजिएगा। एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आप लोग डेफिनेटली कपल हैं, डेस्टाइंड कपल हैं आप, ईश्वर की तरफ से भेजे हुए कपल हैं आप एक, ठीक है। आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का जो रिलेशन है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स भी आया है, 4 ऑफ वेंट्स भी आया है, ठीक है। हो सकता है आपको 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं आप, ठीक है। वो किंग ऑफ सॉर्ड्स थे, इधर आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी आई है, ईगो, एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा ईगो और पावर दोनों को दिखाता है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी होती है लड़ने के लिए हमेशा रेडी वाली कंडीशन, मतलब सूट बूट पहन के, सूट बूट नहीं, जैसे होते हैं ना कवच अवच ढाल तलवार लेकर के बैठे हुए हैं कि भाई आ जाओ लड़ लो वाली कंडीशन होती है, तो ये उस कंडीशन में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपसे लड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार भी है डेफिनेटली। द मून की एनर्जी आ गई, जैसे मैंने बोला ना, इनकी एनर्जी बार बार फ्लक्चुएट हो रही है। कभी इनको क्या लगता है, कभी इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, क्योंकि आपके अंदर भी शायद ईगो है। जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप लोगों के अंदर भी ईगो है। आप अपने पर्सन से प्यार तो करते हैं, लेकिन शायद उनको शो नहीं कर रहे हैं, आप उनको ऐसे शो कर रहे हैं, और शायद सब कुछ अच्छा चल भी रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, तो आप लोग इस तरह से शो कर रहे हो कि जैसे हमको। तो हमारे व्यूअर्स ने भी जो कंडीशन है ना, वो इस तरीके की हो गई है। वो एक शायरी है कि हम वो नहीं जो सिसकते रहें पर्दे की आड़ में, हम वो नहीं जो सिसकते रहें पर्दे की आड़ में, मैं तो चली अपने मायके तुम जाओ भाड़ में। ये एक हस्बैंड वाइफ के बीच की कॉमेडी है, तो वाइफ का जवाब था ये। तो ये उस तरीके की कंडीशन है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पर्सन को ज़्यादा ना ये शो नहीं दिखा रहे हो, नीडीनेस नहीं शो कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, शायद अपने कैरियर में आप अच्छा कर रहे हो, सेल्फ लव की कंडीशन में, एंड दैट्स गुड, होना भी चाहिए ये चीज़।
तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि कभी उनको उनके दिल में प्यार है, आपकी कंडीशन भी वही है, शायद आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम मिरर कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जी, यही सेम कंडीशन आपकी भी होगी जहाँ तक है मुझे लग रहा है। कितने लोगों की सेम कंडीशन है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में मून इशू, मदर इशू हो सकता है, ठीक है, हो सकता है उनकी मदर या आपकी मदर इस रिलेशन के लिए रेडी नहीं है, सॉरी। हो सकता है इस वक्त आपका थ्रोट चक्र आप लोगों का बैलेंस नहीं है, थ्रोट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा गला अचानक से ख़राब हुआ जब हम ये बोल रहे थे, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो है ना किसी तरीके के कम्युनिकेशन, क्योंकि ये द मून का कार्ड जो होता है मूड स्विंग्स को भी दिखाता है, जो कि उनकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। कभी उनके लिए दिल में, आपके दिल में प्यार, आपके लिए दिल में प्यार है, तो कभी उनके दिल में ओवर थिंकिंग और गुस्सा भी है, ठीक है, हर्ट भी फील करते हैं, दोनों ही चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हैं, मतलब ये चीज़ है। द मून का कार्ड जो होता है द हिडन एनिमीज को दिखाता है, छुपे हुए शत्रुओं को भी दिखाता है, दुश्मनों को भी दिखाता है, किसी तरीके के खतरे को दिखाता है, किसी तरीके के अंधेरे को दिखाता है, डर को दिखाता है, ठीक है। तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्स्ड इमोशन इस वक्त चल रहे हैं, उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी उन्हें चीज़ों से डर लग रहा है, ठीक है, कभी उनकी ज़िंदगी में उन्हें ऐसा लग रहा है सब चारों तरफ खतरा है, पता नहीं क्या होगा, डार्कनेस, उनको अपना फ्यूचर या अपना आपका और उनका रिलेशन जो है इसमें दिखता है कि शायद कुछ हो नहीं पाएगा, इस तरीके के डर भय, उनको आप शायद खो देंगे, इस तरीके की उनकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़ कुछ हिडन एनिमी जो उनकी ज़िंदगी में, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके ट्रू फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके वेल विशर हो सकते हैं, उनके जो भी सराउंडिंग में लोग हैं जिन्हें वो अपना वेल विशर मानते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो उनको भड़काते रहते हैं या उनको गलत सलाह देते रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। तो मूड स्विंग्स अभी उनको हो रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं आप, अगर आपको लेडीज़ हैं वो, तो अगर आप लड़के हैं लड़की के लिए देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पर्सन अभी जो है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनी हुई हैं, और अगर आप लड़की देख रही हैं तो आपके पर्सन जो है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं। उसी तरीके से वैसे भी कपल एनर्जी थी, वहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। उन्हें आपको ऐसे, वो आपको ऐसे देख रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहे हैं, ठीक है। द मजिशियन, मजिशियन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। ये वहाँ पे भी देखो मजिशियन आया था, वहाँ पे जब उनकी ओवरऑल एनर्जी में जोकर का जो कार्ड होता है यहाँ पे, वो मजिशियन का कार्ड ही होता है डेक का। तो मजिशियन यानी कि वो लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मजिशियन का अंदर स्किल, ठीक है, अपने अंदर वो हर चीज़ डेवलप करने की, अपना सारे हुनर तराशने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक बिहेवियर भी कर रहे हैं, थोड़ा सा हर चीज़ अपना, कहते हैं साम दाम दंड भेद, सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आप और अपने बीच में जो चीज़ें हैं ना उन सब चीज़ों को ठीक कर सकें, इसलिए वो हर तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। जो मजिशियन होता है, मजिशियन के पास सब कुछ होता है, उसके पास कप भी होता है, तो जहाँ उसको लगता है प्यार से, तो वहाँ थोड़ा सा प्यार व्यार दिखा देंगे, अपना कप ऑफर कर देंगे। जहाँ पे तलवार की ज़रूरत है, डराने धमकाने की, वहाँ डर दबा के मतलब तलवार दिखा के, डरा धमका के मनाएंगे आपको, ये भी चीज़ है। और दूसरी मतलब या जो लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं उनको, उनके साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेवियर अपना शो कर सकते हैं, चीज़ मतलब एक कूटनीतिक बिहेवियर होता है ना, चालू टाइप का चालू तो नहीं, कैसे बोलना चाहिए, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बातों को काफ़ी मैनिपुलेट कर लेना किसी को, ठीक है, इस तरीके से। किसी तरीके की बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ़ हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, किसी तरीके का लॉस उनको हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ होती है, ठीक है। और साथ में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। तो वो अपने आप को खुद कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें किसी तरीके की तकलीफ हो, ये भी चीज़ है, उनको ऐसा लग रहा है। या ओवर थिंकिंग, क्योंकि वो फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको क्या होता है, फिर वो सिरदर्द उनको हो सकता है, और दूसरी चीज़ उनको सिकनेस, तकलीफ फील होने लग जाती है चीज़, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, बराबर चीज़ों के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं, इस तरीके की चीज़ें। सेलिब्रेशन चाहते हैं आप, उनकी ज़िंदगी की विश है, इसको तो हम कर ही चुके थे सारा, तो ये चीज़ है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के एक्शन लेना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं दोनों ही आप लोग, क्योंकि आप लोग एक ट्विन सोल हो सकते हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, डिवाइन कनेक्शन जो भी होते हैं इसमें एनर्जी, एक दूसरे की एनर्जी मिरर करते हो आप, तो एक जैसा सोचेगा वैसा ही दूसरा भी सोचना शुरू कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, तो आपको क्या करना है, अच्छा अच्छा सोचना है। तो आप जैसी वाली वाइब्रेशन भेजोगे, अगर आप बोलोगे बहुत ही कमीना इंसान है, घटिया इंसान है, इसने तो मेरी ज़िंदगी का सत्यानाश वाट लगा के रख दिया है,
तो सेम थोड़ी देर बाद वो भी वही सोचना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार अच्छा बंदा है, जो भी है, ख़राब था, थोड़ा सा पागल है लेकिन ठीक है, थोड़ी सी पगली है लेकिन ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। अगर आप मतलब अच्छाई पे फोकस करोगे और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे और अपना थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्स उधर भेजोगे ना, तो उधर से फिर वही रिस्पॉन्स आपको आएगा। और अगर आप इधर से ना कोसा भेजोगे, गालियाँ भेजोगे, तो सेम टिप्टो वही इधर से अभी आने वाला है। तो ये चीज़ है। तो थोड़ा सा आपको जैसा आप लोग चाहते हो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है आप लोगों का, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कर्मा की वजह से हो रही है, ठीक है। तो वो तो आपको फेस करना ही था। तो थैंक्स बोलो डिवाइन को कि आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। शनि भगवान को थोड़ा सा अगर हो सके तो उनका दिया वगैरह जलाया करें। दूसरी चीज़, अपने कर्मा को रिलीज़ कराने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है चैरिटी करना, दान करना, ठीक है। एक तो डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन को से प्रे करो कि आपके कर्मा जो भी हैं जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, तकलीफ़ थोड़ी कम झेलनी पड़े, साइकिल थोड़ी लंबी ना हो, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, पर कर्मा क्लियर तो हो ही जाए, क्योंकि नहीं तो ये बैगेज आपके अगले जन्म के लिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कर्मा क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि आपको एक सुकून भरी ज़िंदगी मिले, या फिर आप ये चाहते हो कि बार बार इस दुनिया में आके आपको तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़े, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कर्मा हम भोग लें अपना। दूसरी चीज़, कर्मा को ख़त्म करने की अगर किसी में ताकत है तो वो सिर्फ भगवान के अंदर ही है, ठीक है। तो अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए और कोशिश करिए कि अब ऐसा कोई नया कर्मा, क्योंकि हमें अगर इस ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ़ मिली है तो उसका सीधा सीधा रीज़न है कि हमने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ न कुछ गलतियाँ करी हैं, जो हम यहाँ इस लाइफ में आकर के भोग रहे हैं। तो जो कुछ भी मिला है वो डिवाइन ने हमें ज़बरदस्ती तकलीफ़ देने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और माता पिता हमें कभी भी तकलीफ़ नहीं देते, बेवजह दंड नहीं देते, ठीक है। वो हमारी गलतियों पे भी दंड उतना जितना मिलना चाहिए उतना नहीं देते हैं, बहुत जल्दी हमें उतना ही देते हैं जितने में हम सुधर जाएं। तो सेम वही कंडीशन है। तो कर्मा हमें जो भी मिला है, जो तकलीफ़ हम झेल रहे हैं, ये वही है जो हम पहले बो आए थे, वही हम काट रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अंदर से जो भी गर्जेज़ हैं, तकलीफ़ें हैं, उनको दूर कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर करिए और उनसे प्रे करिए कि जल्दी ही आपका कर्मा ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको चैरिटी करनी है। जैसे गरीब लोगों को दान करना है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी थोड़ी सी सेवा कर सकते हो, जानवरों को खाना दे सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, पक्षियों के लिए दाना पानी डाल सकते हो, मतलब छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, कहीं पे कुछ भी चैरिटी वाले काम जो लोगों की सेवा में। भगवान की सेवा क्या होता है, भगवान जो होते हैं ना, उनके भक्तों की सेवा अगर आप करते हो तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं, और जब वो खुश हो जाते हैं तो ज़िंदगी से कर्मा अपने आप चला जाता है, ठीक है। कर्मा को काटने की किसी में भी ताकत नहीं। विधान तो स्वयं ईश्वर ने भी भोगा है, जितने भी कष्ट उन्हें तकलीफ ज़िंदगी में मिली उनको जो भी, तो वो कर्मा से तो स्वयं भगवान भी अपने आप को बचा नहीं पाए, तो हम कहाँ से बचेंगे। तो सिर्फ उन्हीं में ये क्षमता है कि वो हमारे कर्मा को कट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप अगर स्पिरिचुअल होंगे, और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में ख़राब, उसमें बचाने के लिए अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो डिवाइन अपने हिसाब से हमें जब चलाते हैं तो सब चीज़ें हमें अपने आप सही हो जाती हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि काफ़ी, क्योंकि हम कमेंट्स देखते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारे लोगों के रिलेशन कार्मिक भी लगते हैं कि आप लोगों का रिलेशन कार्मिक है, तो आप लोगों को ट्रिगर मिल सकता है अपने पर्सन की तरफ से। तो आप बेवजह खुद को तकलीफ़ देने की और दर्द में रहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस रिग्रेट में रहने की ज़रूरत है कि आप गिल्ट फील करें कि आपने गलती कर दी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाके, या जो भी चीज़ें थी, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो आपके भाग्य में लिखा था, आपकी डेस्टिनी में था, कुछ हिसाब किताब आपके बराबर होने थे तो वो इसलिए हुए, ठीक है। तो डिवाइन को थैंक यू बोलिए और उनको ये बोलिए कि अब आप वो हमें आगे की ज़िंदगी हमारी सही करें, ठीक है। अब हमें उससे मिलाएं जो हमारे लिए बना हो, ठीक है, जो हमारे लिए सही हो, जो गलतियां हैं उनको अब माफ़ कर दें। इस तरीके की प्रे आप डिवाइन से कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पिरिचुअल होइए, और चक्रा बैलेंसिंग की आप लोगों को ज़रूरत है। हो सकता है आपका हार्ट चक्रा है, थोड़ा सा वो जब बैलेंस हो जाएगा, और सोलर प्लेक्सस चक्रास वगैरह जो होते हैं बैलेंस होते हैं, तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, सॉरी, जब हील हो जाएगा तो एक दूसरे के लिए प्यार ज़्यादा फील कर पाएंगे, ठीक है। दूसरों के लिए, अपने पार्टनर के लिए नफरत थोड़ी सी कम हो जाती है दिल से। बेस चक्र अगर आपका हील होगा तो आपके फाइनेंसेस, आपके कैरियर से जुड़े हुए इश्यूज जो भी होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं आपके, ठीक है। क्राउन चक्रा, जैसे कन्फ्यूज़न की एनर्जी बार बार आ रही है, तो क्राउन चक्रा अगर आप लोगों का हील होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, थर्ड आई चक्रा हो, क्राउन चक्रा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मेंटल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। क्राउन चक्रा हील होगा तो आपको लोगों की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स इजीली मिलेंगी, ठीक है। क्राउ और चीज़ें, सारी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी, आप एक अच्छे हम्बल पर्सन बनेंगे जो लोगों को ग्रेटिट्यूड देना जानेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है ना, उनके लिए जैसे किसी ने कुछ भी अच्छा किया उसको भूल जाते हैं, बुरा क्या किया बस उनको वो याद रहता है। ये सबसे बुरा कारण होता है
अपना क्राउन चक्रा उन लोगों का इम्बैलेंस होता है। जो दूसरों को ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं उन लोगों का क्राउन चक्रा हमेशा इम्बैलेंस होता है। तो हमेशा, चाहे वो डिवाइन हो, चाहे वो लोग हों जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी को आभार व्यक्त करना, ठीक है, कि आपने हमें दिया। डिवाइन ने जो भी, हर वक्त उनसे कंप्लेन मत करो। डिवाइन ने आपको बहुत कुछ, हो सकता है आप किसी से कंपेयर करें तो आपको ये लगे कि आपको ज़िंदगी में कम मिला है, लोगों को आपसे ज़्यादा मिला है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में दूसरों को देखेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको, हो सकता है बहुतों से कम मिला हो, लेकिन बहुत सारे हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड दें, ठीक है। किस्मत के हिसाब से सबको सब कुछ मिलता है। तो जो ज़िंदगी में जैसा मिला है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, शिकायतें कम करना सीखिए, ठीक है। शिकायतें नहीं रखिए ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की, खुश रहिए, जो मिला है उसमें हैप्पी रहिए, ठीक है। तो ये है हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।